नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे हिंदुओं के जन आक्रोश की, हिंदुओं की आवाज और राष्ट्रवाद की बिंदास पत्रकारिता करने वाले एकमात्र चैनल सुदर्शन न्यूज को बंद कराने और चैनल के सीएमडी एवं प्रधान संपादक धर्म योद्धा सुरेश चौहानके जी को कानूनी पचड़े में घसीटने और हेट स्पीच के बहाने उनकी लिंचिंग करने की कोशिश लगातार हो रही है। कभी बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र तो कभी झारखंड, यूपी और दिल्ली। यूपीएससी जिहाद के गुर्गे जहां कहीं भी प्रशासन में प्रभावी है, वहीं से सुरेश चौहानके जी के खिलाफ एक मुकदमा लिखवा दिया जाता है, जिसको जहां सुविधा होती है वो वहीं से वार करने लगता है। लेकिन इस वार से वो ना तो कभी घबराए हैं और ना ही कभी डर कर पीछे ही आए हैं। ऐसे हर हमले के बाद उनका निश्चय और भी पक्का और मजबूत हुआ है। हिंदू राष्ट्र की जिस शपथ को लेकर हंगामा किया जा रहा है, उसे हेट स्पीच साबित कर कानून की बेड़ियों में सुरेश चौहानके जी को बांधने की साजिश हो रही है, जिसे लेकर पूरा वामपंथी मीडिया और उसका पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो सुरेश चौहानके जी का सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से वध करने के लिए व्यूह की रचना कर रहा है। लेकिन उनका यह मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। धर्म योद्धा सुरेश चौहानके जी के समर्थन में पूरा हिंदू समाज एकजुट हो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। हिंदू फोबिया के रहनुमाओं को हिंदू योद्धा सुरेश चौहानके का विरोध अपनी पराकाष्ठा पर जहां है, वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थन में समग्र हिंदू संगठन और उनके कार्यकर्ताओं का भी जोश परवान चढ़ रहा है। पहली बार धर्म योद्धा के समर्थन में हिंदू संगठित हो एक मंच पर जुटकर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। हिंदू राष्ट्र की इस लड़ाई में आपसे भी अपील है कि आप भी आगे आए, सुरेश चौहानके जी का साथ दे, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़े। लड़ नहीं सकते हैं तो बोले, बोल नहीं सकते हैं तो लिखे। यदि आप खुद लिख या बोल नहीं सकते हैं तो जो ऐसा कर रहे हैं उनका साथ दे, उनका मनोबल बढ़ाएं, और अगर यह भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल तो बिल्कुल ही ना गिराएं, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई भी खुद लड़ रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध है? क्या हिंदू राष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी की ली गई शपथ को दोहराना भी अपराध है? क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेट स्पीच बनाने में जुटे वामपंथी तंत्र के साथ जुडिशरी की भी मिलीभगत है? क्या हिंदुओं के हित की बात हिंदुस्तान में नहीं होगी तो क्या यह पाकिस्तान में होगी? क्या हिंदू राष्ट्र के लिए सभी हिंदू संगठनों को एक मंच पर आना अब अवश्यंभावी हो गया है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले 5 फरवरी को जंतर मंतर पर जो हिंदुओं का संगठन एकजुट हो रहा है और इस लिंचिंग का, इस प्रयास का, इस चक्रव्यूह का जो विरोध कर रहा है, उस विरोध के खिलाफ में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एक मेहमान हमारे स्टूडियो में है, उसके अलावा 4 जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आखिर हिंदू कब तक सहेगा? कभी तो कुछ कहेगा। बात जब राष्ट्र धर्म की हो, बात जब धर्म रक्षा की हो, बात जब अपने अस्तित्व की हो, उस समय चुप नहीं रहा जाता, बल्कि वीर भोग्या वसुंधरा के उद्घोष के साथ हुंकार भरी जाती है। वीर भोग्य वसुंधरा! वीर भोग्य वसुंधरा! अपने जीवंत होने का प्रमाण दिया जाता है, अपने शौर्य और शक्ति का एहसास कराया जाता है। देश भर का हिंदू समाज अब यही कर रहा है। राष्ट्र धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके जी जुडिशियल लिंचिंग की साजिश का शिकार हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेट स्पीच बताकर सुदर्शन न्यूज को बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया जगत में हिंदू राष्ट्रवाद की सबसे बुलंद आवाज सुरेश चौहानके जी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। चाहे वो इस्लामिक जिहादी हो, अर्बन नक्सली हो या तथाकथित सेक्युलर वर्ग, ये लोग किसी भी तरह सुरेश चौहानके जी की हिंदुत्व की आवाज को बंद करने पर आमादा है। आखिर हिंदू कब तक सहेगा? कभी तो कुछ कहेगा। इसे सार्थक करते हुए धर्म योद्धा सुरेश चौहानके जी के समर्थन में हिंदू समाज ने हुंकार भर दी है। जाति पाति का भेद मिटाकर, संगठनवाद का भेद मिटाकर समस्त हिंदू समाज
5 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली में हुंकार भरने जा रहा है। सुरेश चौहान के जी के समर्थन में जंतर मंतर पर शंखनाद करने जा रहा है। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, सुरेश चौहान के जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसे लेकर आज ट्विटर पर #नेशन विद सुरेश चौहान के ट्रेंड भी कर रहा है। धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये देश हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। मुगलों को खदेड़ने वाले हिंदवा सूर्य महाराणा प्रताप का है। धर्म रक्षा के लिए जौहर करने वाली माता पद्मिनी का है। मैं अपने पूर्वजों के लहू से संचित इस भारतवर्ष को गजवाए हिंद नहीं बनने दूंगा। हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने के कारण अगर मुझे फांसी भी होती है तो भी पीछे नहीं हटूंगा। बार बार जन्म लेकर बार बार हिंदू राष्ट्र की शपथ लूंगा। सवाल यही है कि हमारा देश हिंदुस्तान है, तब हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की शपथ अपराध कैसे हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की शपथ जो है हिंदुस्तान में कैसे अपराध हो सकता है और कैसे इसे अपराध बनाने के लिए साजिश रची जा रही है, कैसे पूरा इकोसिस्टम एक साथ पीछे पड़ा हुआ है और इस हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेट स्पीच में तब्दील करने के लिए सारी जुगत लगाई जा रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में रागिनी तिवारी जी है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ है। इसके अलावा अनिल चौधरी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अनिल चौधरी जी, आपका स्वागत। बृजभूषण जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देवसेना के आनंद कुमार जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, इस पूरे जो कार्यक्रम जंतर मंतर पे हो रहा है उसका संयोजन कर रहे हैं। और जगबीर परमार हमारे साथ है, करनी सेना के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं आनंद कुमार जी से करना चाहूंगा। आनंद कुमार जी, जिस तरीके से ये लड़ाई चल रही है और जिस तरीके से लड़ाई पहले चल रही थी, दोनों के बीच में यह जो एक नया मसला आया है कि हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना हेट स्पीच में इसे तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश में केवल वामपंथी मीडिया ही नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद जुडिशियरी भी इसके साथ में खड़ी हो गई है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना सचमुच अपराध है? क्या छत्रपति शिवाजी के लिए उस शपथ को दोहराना भी अपराध है? क्या हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तानियों को इतनी आज़ादी भी नहीं कि वो अपने राष्ट्र के लिए शपथ ले सके? देखिए मुकेश जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुरेश चौहान के, जो कि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं, वो स्वयं भी आगे रहते हैं और उनका चैनल भी ऐसे मुद्दों को हमेशा उठाता रहता है। और इसलिए जितने भी सनातन धर्म विरोधी जो शक्तियां हैं, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो अपने आप को सेक्युलर के कवर में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, वो सारी शक्तियां इकट्ठी होकर इस एक आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। और इस चैनल को बंद कराना चाहती हैं तथा सुरेश चौहान के जी को गिरफ्तार कराना चाहती, और वो सभी इकट्ठे होकर इस काम में लगे हुए हैं बड़े योजनाबद्ध तरीके से। बिल्कुल। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये समय है, यदि इस समय हम नहीं जागे, यदि इस समय हम एकत्रित नहीं हुए, अलग अलग फिरकों में या संप्रदायों में बटे रहे, हिंदुत्व की आवाज बनकर, सनातन धर्म की आवाज बनकर, सनातन संस्कृति की आवाज बनकर यदि इकट्ठे नहीं हुए, तो फिर कोई दूसरा सुरेश चौहान के खड़ा नहीं हो पाएगा। एक एक करके सबको धराशायी करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र जिसकी शपथ छत्रपति शिवाजी महाराज लेते हैं, वो अपराध कैसे हो सकता है और किस कारण से हो सकता है। और एक बात और, जब तक ये राष्ट्र, वैसे तो हिंदू राष्ट्र है ही, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है, उस रूप में हिंदू राष्ट्र अभी भी है, परंतु
एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जब तक ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मेजॉरिटी में है, तभी तक यहाँ पर वो सेकुलरिज्म की जो बात की जाती है वो जीवित रह सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। अन्यथा जिस दिन गजवाए हिंद या दूसरा सिस्टम लागू हुआ, वो किसी दूसरे को यहाँ पर सहन नहीं करेंगे। आप बिल्कुल। देख सकते हैं पाकिस्तान में किस ढंग की स्थिति हो रही है। बिल्कुल। तो अभी आनंद जी, तो क्या ये कह सकते हैं कि जो सेकुलरिज्म है इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुस्तान को गजवाए हिंद में तब्दील करने के लिए? हाँ, निश्चित रूप से। और सेकुलरिज्म की बात की जाती है, दुर्भाग्य ये है सेकुलरिज्म की बात की जाती है पर सेकुलरिज्म लागू नहीं किया जाता। सेकुलरिज्म के नाम पर इस्लामिक या क्रिश्चियन ग्रुप जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनका अपीजमेंट किया जाता है। जितनी पॉलिसीज बन रही हैं, जो भी कुछ कोर्ट का भी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को देखिए, शाहीन बाग हुआ था, हम सबके सामने हुआ था, किस ढंग से कैसे सड़कों के ऊपर कब्जा करके अलग अलग स्थानों पर जो है वो बैठ गए थे। बिल्कुल डिस्टर्ब किया जा रहा था, लेकिन रोकने वाला बोलने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान है, बृजभूषण जी के पास मैं जाना चाहूंगा। बृजभूषण जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में एक धर्म योद्धा के खिलाफ, सुरेश चौहान जी के खिलाफ जो साजिश चल रही है उसका विरोध करने के लिए पहली बार एक मंच पे सारे हिंदू संगठन जो है जमा हो रहे हैं और अपना आक्रोश जो है वो व्यक्त करेंगे। कल 11 बजे जंतर मंतर पर सारे लोग जमा हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें काफी पहले होनी चाहिए, और जब तक जो विरोधी पार्टी है जब तक उसका एकजुट होकर के जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके से हिंदू राष्ट्र की शपथ के बहाने जो है हिंदू योद्धाओं को घेरने की, मारने की और उसका वध करने की साजिश यूं ही चलती रहेगी? बृजभूषण जी। जी जी जी, दरअसल क्या है, ये बड़ी प्लानिंग के साथ हो रहा है जी। और वो एक एक करके हिंदू योद्धाओं को अपना टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में हम सभी हिंदू योद्धाओं का ये कर्तव्य बनता है कि हम सब एकजुट हो, मजबूत हो और इन वामपंथी विचारधाराओं, जिहादी विचार मानसिकता के लोगों का डटकर हम मुकाबला करें। अब देखिए, हमारे पास ना बहुत ज्यादा समय नहीं है जी, क्योंकि इस देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो उसी मानसिकता के लोगों की बढ़ रही है, क्योंकि हम तो एक एक दो दो बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। जिस दिन इस देश में इनकी संख्या बढ़ जाएगी, कोई सेकुलर राष्ट्र नहीं रहेगा। बिल्कुल। ये सीधा सीधा मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाएगा, जिस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र है, अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र है, और इन मुस्लिम राष्ट्र में रहने वाले हिंदुओं के पास केवल एक मुद्दा बचेगा, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं बचेगा। और अभी जो ये हिंदू राष्ट्र की लड़ाई और हिंदू शपथ को लेकर के जो खींचतान हो रही है, उसमें भी अगर कोई एक योद्धा है तो केवल सुरेश चौहान जी है, और उसको चूंकि सबसे उग्र रूप से, सबसे संगठित रूप से यही इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इन पे साजिश भी सबसे ज्यादा हो रही है, इन पे अटैक भी सबसे ज्यादा हो रहा है। और जो विरोधी लोग हैं उनको लग रहा है कि पहले सुरेश चौहान जी को खत्म करो, ये मामला तुम आधा जीत लोगे, उसके बाद जो लोग हैं उनको निपटाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या आपको लगता है, अनिल चौधरी जी के पास मैं जाना चाहूँ, अनिल चौधरी जी, क्या आपको लगता है कि इस लड़ाई में जितना संगठित रूप से विपक्ष हमला कर रहा है, दूसरे पक्ष यानी जो सनातनी है, जो हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने वाले लोग हैं, वो उतने संगठित नहीं है? ये जहां तक बात है वामपंथी तबका, देश का नौकरशाही तबका, जो कि 75 वर्ष पूर्व भारत के विभाजन के पश्चात जो तत्कालीन सरकार थी उसकी कुछ अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की, पराकाष्ठा की जो नीतियां थी, उसके कारण जो भी जुडिशरी, जो भी नौकरशाही, जो भी शासन प्रशासन के लोग थे, वो इस प्रकार के थे कि वो तुष्टीकरण को ही धर्मनिरपेक्षता कहने लगे। बिल्कुल। आज वही लोग और उनके शह पर वामपंथी तबका, राष्ट्र विरोधी तबका
राष्ट्र के विरोध में जाने वाली आंतरिक और बाहरी शक्तियां ये सभी मिलकर ये प्रयास करते हैं कि जब भी कभी भारत के या हिंदू राष्ट्र के या हिंदुत्व के या सनातन के विषय में कोई बात हो या कोई बात करे तो उसे दबाया जाए। हम पूरे देश भर में जाते हैं, पाते हैं कि जिस प्रकार से श्री सुरेश चौहान के जी के विषय में या मैं कहूं सुदर्शन चैनल के विषय में जो लोग ये बात कहते हैं कि हम लोग ये पाते हैं, ये आम लोगों की बात है कि हम ये पाते हैं कि भारत के सनातन के विषय में अगर सही परिप्रेक्ष्य में कोई चैनल विषय रखता है तो वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण चैनल है सुदर्शन चैनल। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और पूरे देश भर के सनातनियों को कहना चाहूंगा कि सुदर्शन चैनल को देखा जाए एक बार, लेकिन बात विषय फिर वही। देखिए, जहां तक जागरूकता की बात है, इन सब कारणों से चाहे वो नौकरशाही हो, वामपंथी हो, सरकारें हो, तत्कालीन सरकार हो 1947 के बाद की या अनुवर्ती सरकारें हो उनकी, उन्होंने वातावरण देश का ऐसा बनाया कि जो भी कोई हिंदू की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, सनातन अर्थात हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध की बात करेगा तो उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा। सभी मिलकर आक्रमण करेंगे इकट्ठे होकर। तो उस आक्रमण के विरोध में जो हमारी सनातनी शक्तियों को एकजुटता की आवश्यकता है, उतनी बड़ी संख्या में हम लोग न तो पहले सामान्यतः हम उसका इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर पाते हैं, न ऐसा आज कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जैसे ही सुरेश चौहान जी के खिलाफ एक 1800 मेरे सुनने में आया है कि 1800 याचिकाएं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आज पहले तो इससे ज्यादा थी, अब कुछ कम हुए हैं, इससे भी ज्यादा करीब 2000 से ज्यादा मुकदमे थे पूरे देश भर में। बिल्कुल, सनातन की जो सनातनी शक्तियां देश भर की है, इस बार उनमें जागरण का भाव है, सब एकत्रित होंगे। और मैं आह्वान करता हूं देश के संगठनों को, देश के नेतृत्व को, देश के मीडिया को, देश की सोकॉल्ड तथाकथित धर्मनिरपेक्ष जुडिशरी को, नौकरशाही को, पूरे विश्व को ये दिखाने की आवश्यकता है एकजुट होकर कि भारत बिल्कुल हिंदू राष्ट्र था, है। ये बात सही है। 711 में जब मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद आक्रमण अरबों के हुए, उसके बाद महमूद गजनवी, चाहे वो गौरी, चाहे वो खिलजी, बिल्कुल जगबीर परमार, बिल्कुल अनिल जी हमारे साथ जगबीर आज वो जा चुके हैं, या मैं कहूं कि अपना स्वराज आया है। तो अब हिंदू की बात करना, किसी भरतवंशी की बात करना, सनातन की बात करना अपराध नहीं है। तो यदि कोई धाराएं कानून में ऐसी हैं भी तो समय आ गया है उन धाराओं में बदलाव किया जाए। बिल्कुल अब कम से कम माहौल देश का ऐसा है कि आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की शपथ की बात करते हैं, तो आपको सीधे तौर पे कोई कुछ नहीं कर सकता। साजिशें चलती हैं आपको फंसाने की, और उसी साजिश के हम शिकार हैं। और हम जगबीर परमार जी के पास जाएंगे, करनी सेना के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। जगबीर जी, जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे अनिल चौधरी जी, हम लोगों ने भी देखा है कि यूपीएससी जिहाद की हम लोगों ने बात की थी, और यूपीएससी जिहाद के गुर्गे जहां कहीं भी एक्टिव है, यूपीएससी जिहाद के गुर्गे जहां कहीं भी एक्टिव हैं, प्रभावी हैं और उस पोजीशन पे हैं जहां पर वो सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, वहां उन राज्यों में केसेस दर्ज किए गए हैं सुरेश चौहान के जी के खिलाफ। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, वहां पर इस तरीके की चीजें होती रही हैं। क्या आपको लगता है कि यह जो लड़ाई है वो आज की केवल नहीं है, ना केवल पर ये लड़ाई आगे भी चलेगी और जीती तब जा सकती है जब हम संगठित होंगे, और सबसे बड़ी जो कमी है वो संगठनात्मक रूप से हम एकजुट नहीं है, इसीलिए ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच रही है। जगबीर जी, देखो ये लड़ाई अब से नहीं है, हजारों सालों से चली आ रही है जी। जो लड़ते थे उससे पहले हम शपथ लेते थे, युद्ध पर जाने से पहले शपथ लेते थे। तो ये लड़ाई आज से नहीं है, जिहादियों के खिलाफ भी ये अपने सनातन को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जो आगे बढ़ाता है, ये सारे मिलकर हमारी सनातन को दबाने का काम, हिंदुओं को दबाने का काम करते हैं। आप ये देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं वो शपथ नहीं लेते? अगर हमें अपने सनातन को बचाने के लिए शपथ लेनी पड़ रही है, तो अगर हमारी शपथ लेना गलत है तो फिर तो वो भी गलत है। बिल्कुल, हमारे जो योद्धा लड़ते थे वो लड़ाई पे जाने से पहले शपथ लेते थे।
बिल्कुल, क्या वो गलत था? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सही था, ये तो भी सही है, लेकिन ऐसे यही बात किसी को समझ में नहीं आ रही, यही बात किसी को पच नहीं रहा है कि तो ऐसा। यही जी, हमारे सुरेश चौहान जी हिंदुत्व की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ाए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे चल रहे हैं। तो ये जिहादी लोग किसी न किसी कारण, किसी न किसी को साथ लेकर हमारी और सनातन की और सुरेश जी की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। हमारी कंडीशन सुरेश जी के समर्थन में कल पहुंच रही है और हम फुल सपोर्ट सुरेश जी का कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ वो योद्धा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ रागिनी तिवारी जी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सनातन की बहुत बड़ी शेरनी कही जाती हैं। और इससे पहले जब ये हिंदू राष्ट्र की शपथ ली गई थी तो उस समय भी ये प्रत्यक्षदर्शी थी और ये भी, इन्होंने भी साथ में शपथ लिया था। और जहां जहां शपथ हिंदू राष्ट्र की होती है, रागिनी तिवारी भी वहां पर होती है। हिंदू योद्धा के प्रताड़ना के विरोध में जन आक्रोश मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। जन आक्रोश में हिंदू जमा हो रहे जंतर मंतर पर। 5 फरवरी 11 बजे सुबह से लगातार वहां पर जमा होंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे, बात करेंगे और अपने आक्रोश को व्यक्त करेंगे। हमारे साथ रागिनी तिवारी जी स्टूडियो से मौजूद है। रागिनी तिवारी भी पूरे इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट भी कर रही हैं और वहां पर मौजूद भी रहेंगी। रागिनी जी, क्या आपको कल, एक तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को कल की तैयारी के बारे में बताइए, और जहां जहां भी हिंदू राष्ट्र की शपथ होती है आप वहां पर मौजूद होती हैं, हिंदू राष्ट्र की शपथ को लेकर के आपको क्या क्या झेलना पड़ा? सुरेश चौहान के जी को तो सब देख रहे हैं, पूरे देश में इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, इनको बांधने की कोशिश की जा रही है, इनके कदम को रोकने की कोशिश की जा रही है और हिंदू राष्ट्र की शपथ के बहाने हेट स्पीच में तब्दील करके इन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी की जा रही है। मैं आपसे पूछूंगा 2 चीजें, सबसे पहले जंतर मंतर के बारे में बताइए, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की शपथ के बारे में। मुकेश सर, एक्चुअली शपथ ग्रहण तो बहाना है। दरअसल सुरेश चौहान के और भारत के जितने वीर योद्धा हैं उसको दबाना है, लक्ष्य ये है वामपंथियों का। हाँ, हिंदू राष्ट्र की कल आदरणीय बड़े भाई सुरेश चौहान के को वामपंथियों और जिहादियों द्वारा जो घेरने की मंसूबाएं चल रही है और लगातार घेर रही है, उसके लिए भारत के कोने कोने से तमाम हिंदूवादी धर्म योद्धा और वीर योद्धा जंतर मंतर इकट्ठा हो रहे हैं। महिलाओं का, मैं ही जितना महिलाएं हैं भारत में जो देश धर्म के लिए लड़ती हैं, मैंने आह्वान किया है, सब लोग आ रहा है वहाँ। बिल्कुल, एक्चुअली बात यह है जो सुरेश चौहान के जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का शपथ ग्रहण लिया है, मैं कई जगह साथ भी उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक हूँ, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो इस धर्म के लिए पुण्य कार्य में अपने बड़े भाई के साथ कदम में कदम मिला के मैं चल रही हूँ। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारे, और जहाँ जहाँ लक्ष्य आपका है, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ चौहान के जी रोक दोगे वहीं हम रुकेंगे। लेकिन रामचरितमानस में लिखा हुआ है जे यहाँ कुम्हरबतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देखी डरिए जाही। यानी हिंदू वीर योद्धा कोई, हमारे मिथिलांचल में कुम्हड़ा कहते हैं जिसको दिल्ली में सीताफल कहते हैं, हम कोई सीताफल नहीं है जो जिहादियों और वामपंथियों के तर्जनी दिखाने से गल जाएंगे, डर जाएंगे। हमारे पूर्वज वीर थे, तभी आज तक हमें चंदन लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हिंदू धर्म में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। आपको पता होगा तस्लीम रहमानी के उकसाने पर नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया था, आज वो छुप के रह रही हैं और चैनल दर चैनल पर तस्लीम रहमानी आग उगल रहा है। बिल्कुल, आज कोर्ट का रुख नहीं है उधर, लेकिन नुपुर शर्मा को दोषी बना दिया जिस हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेट स्पीच बनाने की कोशिश की जा रही है और कोर्ट में दलीलें दी जा रही है, हिंदू राष्ट्र की शपथ जिसमें कि कुछ भी नहीं है, कंटेंट में उसे हेट स्पीच बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तस्लीम रहमानी के जहर को आज तक किसी ने उस पर केस भी नहीं किया। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी बाइट जो है पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने सबूत के अभाव में उसे हेट स्पीच की कैटेगरी से बाहर करते हुए उसे बरी कर दिया। ये इसी तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया जो है चलता आ रहा है। इसी के विरोध में कल जंतर मंतर पर सारे हिंदू संगठन के लोग, कार्यकर्ता एक साथ जमा हो रहे हैं। आप भी आइए, आपके साथ भी, आपको भी आमंत्रण हम दे रहे हैं यहाँ से। और एक बार फिर से आनंद जी के पास जाएंगे। आनंद जी, एक चीज कहते हैं कि ये शपथ क्यों जरूरी है, ये लड़ाई क्यों जरूरी है? क्या हिंदुओं के या हमें अपनी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए ये लड़ाई, ये शपथ जरूरी है?
क्या देखते हैं आप, क्यों ये जो लड़ाई चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई, बहुत सारे हमारे मित्र कहते हैं बातचीत भाई जो चीज चल रहा है वो तो चलने दो, सिस्टम में चेंज करने की क्या जरूरत है, कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में ये नहीं हो सकता, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है, हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने की जरूरत क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, पहली समस्या, चाहे अंग्रेज यहां पर थे, बाद में कांग्रेस पार्टी आई, दूसरी पार्टियां भी आई, वो सारी की सारी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को फॉलो करती रही हैं और उसके आधार पर एक विशेष समुदाय को विशेष लाभ देने की कोशिश करती रही। आप ये देखिए कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन होता है, उससे पहले वोटिंग होती है, वोटिंग में मुस्लिम समुदाय जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग करता है और यहां पर वो उनका पाकिस्तान मिल जाता है और ये हिंदुस्तान के रूप में जो है ये हमें हिस्सा मिलता है। पर हमारे अपने कुछ नेताओं ने गलत तरीके से इसको सेकुलर घोषित कर दिया, उसके बारे में हमारे से कोई राय नहीं ली गई। ध्यान रखिए, कोई रेफरेंडम कराया हो, हमारे से पूछा गया हो, किसी नेता ने, किसी पार्टी ने कभी हमारे से ये जानकारी पूछताछ नहीं की, हमारी राय नहीं ली गई कि ये सेकुलर होना चाहिए या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और बिना हमारी राय दिए इसको जो है सेकुलर घोषित कर दिया। यदि सेकुलर घोषित कर भी दिया गया है, मेरा फिर कहना है कि फिर उसको सेकुलर वे में चलाइए ना। आप नाम सेकुलर का लेते हैं, परंतु जितनी पॉलिसीज हैं वो कम्युनल पॉलिसीज आप लागू कर रहे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को जो स्पेशल प्रेफरेंस दी गई है, सबके अंतर्गत आप कम्युनल जो पॉलिसीज हैं उनको लागू कर रहे हो और उसके कारण से हिंदू समाज उद्वेलित हो रहा। साथ ही जुडिशरी भी हमने ऐसा देखा है, जब भी कभी हम जुडिशरी में जाते हैं, जो उनके इश्यूज होते हैं उसके लिए वो कहेंगे नहीं साहब हम इनके धर्म के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। नूपुर शर्मा के मामले में हमने देखा कि रहमानी के बारे में कोई बात नहीं की गई, और जबकि लोग मारे जा रहे थे मुसलमानों के द्वारा, तब भी जो है नूपुर शर्मा को बलि का बकरा सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। बिल्कुल। आप जम्मू कश्मीर का देखिए, पंडित मारे गए, और मामलों में कोई एक घटना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो जो है वो एक्शन लेता है। बिल्कुल, माइनॉरिटी से संबंधित हो। यहाँ पर हजारों लोग जो हैं वो मारे गए, वो लाखों विस्थापित हुए, और उस सब के कोई संज्ञान नहीं। बिल्कुल, आज तक किसी एक प्रकरण में किसी को कोई सजा नहीं हुई। बिल्कुल हमारे पास आनंद जी, हमारे पास समय की कमी है, बार बार इशारा हो, लेकिन मैं आखिरी कमेंट अपने दूसरे मेहमानों के पास जाना चाहूंगा 30 सेकंड में सब जी। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में विचार करने से मना कर दिया, दोबारा उठा, दोबारा मना कर दिया, यह स्थिति है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारा हिंदू राष्ट्र हो। बिल्कुल यार, इसलिए जरूरी है कि हम ये लड़ाई लड़ते रहें जब तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो नहीं जाए या संवैधानिक तौर पे इसे घोषित ना कर दिया जाए। ब्रजभूषण जी, आखिरी कमेंट। जी देखिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी जो देश की स्थिति है वो बहुत ही भयंकर है। इस स्थिति से बचाने के लिए केवल मात्र एक विकल्प है हमारे पास कि इस भारत को हम सनातन राष्ट्र घोषित कर दें, जी करा लें। बिल्कुल, जगवीर जी, जगवीर परमार जी, यदि हमने ऐसा नहीं किया, माफ कीजिएगा ब्रजभूषण जी, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। सारे मेहमानों से मैं 10 सेकंड में आखिरी कमेंट जगवीर जी के पास जाऊंगा। जगवीर जी 10 सेकंड में अपने आखिरी कमेंट को वाइंड अप करने। जी जगवीर जी। से जुड़ा हुआ है और हर सनातनी को शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, और लड़ते हैं इन जिहादियों से, और जिहादियों से लड़ाई लड़ने के लिए शपथ लेनी पड़ेगी, जब इन जिहादियों का कुछ होगा। और मैं सभी संगठनों से कहना चाहता हूँ कि आपसी मतभेद हो सकते हैं, जब बात सनातन की आए, बात हिंदुत्व की आए, तो एक मंच पर इकट्ठा होकर
इन जिहादियों को जवाब देना चाहिए और बिल्कुल। हमें सुरेश चौहान जी का समर्थन करना चाहिए। हमारी समस्त कर्मी सेना सुरेश चौहान जी के समर्थन में कल जंतर मंतर पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही और चाहिए, हमारे एकजुट राष्ट्रीय होकर के इस अध्यक्ष लड़ाई को श्री लड़ना सूरज होगा। बाबू जी जीतना भी है तो वहाँ पहुंच रहे हैं। एकजुटता दिखानी होगी। अनिल चौधरी जी, आखिरी कमेंट। जी के द्वारा हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने पर आपत्ति है, तो मेरा आग्रह है एनसीआर के समस्त लोगों से, सभी सनातनियों से कि कल जंतर मंतर पहुंचे प्रातः 11 बजे और देश भर के 750 जिलों और 6.5 लाख के अधिक गांवों के प्रत्येक सनातनी से मेरा आग्रह है कि वह कल अपने अपने स्थान से भी, जो यहाँ ना पहुंच सकते हो, बिल्कुल। वो अपने अपने स्थान से हिंदू राष्ट्र की शपथ लें। और वैसे भी जब मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन रखा जा रहा है, तो भविष्य में बहुत जल्द ही ये अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, ये सब उखाड़ कर फेंके जाएंगे और वहां महाराणा प्रताप रोड, शिवाजी रोड, बप्पा रावल बिल्कुल बिल्कुल, रागिनी जी, बिल्कुल रोड, शिवाजी रोड फेंके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी आनी चाहिए। रागिनी तिवारी जी, आखिरी कमेंट 10 सेकंड। मैं भारत के सारे राष्ट्रवादियों से कह रही हूँ, एनसीआर में जो भी हैं कल जंतर मंतर पहुंचे, इन जिहादियों और वामपंथियों को के मंसूबों को अगर विफल करना है तो जंतर मंतर पहुंचे, क्योंकि इनका मन इतना बढ़ गया है जो सारे हिंदुवादी धर्म योद्धा इनके रडार पर है और किसी न किसी बहाने उसको घसीट लेते हैं। तो हे भारत के राष्ट्रवादियों, हे भारत के सनातनियों, शपथ ग्रहण बहाना है तुम्हारे आवाज को और सुरेश चौहान के को दबाना है। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा और हम लोग इसके लिए अभियान चलाएंगे और देश के कोनों कोने से हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए रागिनी तिवारी जी आपका, अनिल चौधरी जी आपका, ब्रिजभूषण जी आपका, आनंद कुमार जी आपका और जगबीर परमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। और कल 11 बजे सुबह जंतर मंतर पर जो जनाक्रोश हिंदू संगठन अपना दिखाने वाले, उसमें आप भी आइए, आप भी उसमें भागीदार बनिए। अगर आप वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं तो आप अपने घर से, आप जहां हैं वहीं से इसमें साथ दीजिए और जो सनातन की जो यह लड़ाई है, जो हिंदू राष्ट्र की यह लड़ाई है, उस लड़ाई को आप अपनी जगह से भी लड़ते रहिए। यह लड़ाई क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, ये शपथ इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अगर अपनी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा चाहिए, यदि आपको अपनी बहन बेटी की सुरक्षा चाहिए, अगर आपको अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाना है, अगर आपको अपने देश को लैंड जिहाद से बचाना है, यूपीएससी जिहाद से बचाना है, तो यह शपथ जरूरी है। भारत का हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। इसलिए जहां भी है इसका समर्थन कीजिए, जिस रूप में भी हो इसका समर्थन कीजिए और जहां तक संभव हो कल जंतर मंतर पहुंचिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।